नमस्कार महामंत्र के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार नमस्कार महामंत्र का उच्चारण। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलं। पढमं हवै मङ्गलम्। आराध्य को वंदना। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पूर्व अरहंतों की स्तुति करते हैं। भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम। भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम। सार घन घाती कर्म खपाकर। सार घन घाती कर्म खपाकर। आत्म गुणों की ज्योति जलाकर। सिद्ध हुए सब काम। भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम। भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम। भजो रे मन अरिहंत अरिहंत नाम।
पिछले सेशन में हमने नवकार मंत्र और मंगल पाठ वंदन विधि के बारे में, नवकार मंत्र और वंदन विधि के बारे में चर्चा की। आज हम शुरू करते हैं मत्थ एण वंदामि चौवीसत्थव की आज्ञा। हम प्रतिक्रमण करने के दौरान चतुर्विंशति स्तव करने की आज्ञा ले रहे हैं। हम गुरु से आज्ञा लेते हैं। इसका उच्चारण करें। मत्थ एण वंदामि चौवीसत्थव की आज्ञा। मत्थ एण वंदामि चौवीसत्थव की आज्ञा। ध्यान हमें क्या देना है? यहाँ एक शब्द का विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर मत्थ एण वंदामि, ये तो हमारे परिचित शब्द हैं। अब उच्चारण की मेन टेक्निक आपको यहाँ समझनी है। जो चौवीसत्थव है, तो ये चौ और ये वीसत्थव आपने अंडरलाइन देखी होगी, देख रहे होंगे। चौ के नीचे ये जो शब्द है चौवीसत्थव, इसको बहुत बार हम गलती से चौवीसत्थव बोल देते हैं। चौवीसत्थव, ये इसका गलत उच्चारण है, अशुद्ध उच्चारण है, क्योंकि चौवी कोई शब्द नहीं है और सत्थव कोई शब्द नहीं है। शब्द क्या है? चौवीसत्थव, चौवीसत्थव। ये दो शब्द यहाँ हम ब्रेक कर रहे हैं। चौ माने चार, वीसत्थव 4 और 20 उनकी स्तुति, 4 और 20 उनकी जो स्तुति है उसकी हम आज्ञा ले रहे हैं। 4 और 20 क्या होते हैं? 24 तीर्थंकर। तो ये 24 तीर्थंकर की बात है। 24, इसको चौवीसत्थव ऐसे नहीं अपन पढ़ेंगे। चतुर्विंशति स्तव चौवीसत्थव, चौवीसत्थव की आज्ञा हम आज्ञा ले रहे हैं। जैन धर्म में जितनी भी धार्मिक क्रियाएं होती हैं उनकी हम अपने गुरु से आज्ञा लेते हैं। मत्थ एण वंदामि चौवीसत्थव करने की आज्ञा। चतुर्विंशति स्तव में हम वर्तमान 24 है उसकी स्तुति करते हैं, उसकी स्तवना करते हैं, उनके गुणों का उत्कीर्तन करते हैं, उनके गुणों का अनुवाद करते हैं। हम स्तुति क्यों करें? प्रतिक्रमण से पहले हम स्तुति क्यों करें? हम स्तुति करके क्या फायदा होता है, वो फायदा ले सकते हैं। स्तुति के जो लाभ हैं वो लाभ हमें मिल सकते हैं। प्रतिक्रमण करने के लिए पहले हम वीतरागता की स्तुति करते हैं, तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हैं। हम स्तुति करने के कारण अपने दर्शन की विशुद्धि करते हैं। दर्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन का आधार होता है। दर्शन हमारे जीवन की फाउंडेशन है। दर्शन, दर्शन, श्रद्धा, यदि श्रद्धा ही नहीं है तो वो फाउंडेशन वीक हो जाती है। हमारा धार्मिक जीवन उससे चंचल बन सकता है। हमारा धार्मिक जीवन कभी मजबूत और पक्का नहीं बन सकता। ये धार्मिक जीवन का एसेंस है, ऐसा कहना चाहिए। ये धार्मिक जीवन का सार तत्व है, पोषक तत्व है। इसलिए हम अपनी श्रद्धा को मजबूत करने के लिए चतुर्विंशति स्तव करते हैं। ये स्तुति हम इसलिए करते हैं कि हमारी दर्शन, हमारी श्रद्धा जो है और विशुद्ध होती जाए, और विशुद्ध होती जाए, और पक्की होती जाए, और गहरी होती जाए। तो पहला लाभ हुआ स्तुति का, दर्शन की विशुद्धि। दूसरा लाभ हुआ हमें अस्तित्व का बोध होता है, हमारे अस्तित्व का बोध होता है, हमारे त्रैकालिक अस्तित्व का बोध होता है। इंसान साधारणतया ये जानता है कि जब से जन्मे हैं और जब हम दुनिया से जाएंगे तब बस हमारा उतना ही जीवन है। लेकिन जीवन उतना ही नहीं होता है, जीवन उसके आगे भी था, जीवन उसके पीछे भी है।
ये वर्तमान में एक पड़ाव है। हम क्या हैं? आगे के जीवन से जुड़े हुए हैं, वर्तमान में हैं और आने वाले जीवन में भी हम जुड़े रहेंगे। तो ये हमारे अस्तित्व का त्रैकालिक जो बोध होता है, वह बोध चतुर्विंशति स्तव करने से हमारा बढ़ता है। तीसरी बात, हमारे आत्मिक गुणों का विकास होता है। हमारे आत्मा के मूल 8 गुण होते हैं। वो 8 गुण आपको पता ही है, नहीं तो हम उसकी डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे जब उसका प्रसंग आएगा। तो हमारी आत्मा के जो गुण हैं, उन गुणों का विकास होता है। गुणों का विकास का मतलब ये नहीं कि 8 से 10 गुण हो जाएंगे, ये मतलब नहीं है। जो 8 गुण हैं, उनका पूर्ण विकास हमारे व्यक्तिगत जीवन में अभी नहीं है। जब हम चतुर्विंशति स्तव करते हैं, 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं, तो उन गुणों का हमारे भीतर में विकास होता है। और चौथी बात, वृत्तियों का परिष्कार होता है। जब हम 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं, तो हमारे भीतर में कोई भी विकार है, कर्मों के विकार है, वासनाओं के विकार है, आदतों के विकार हैं, ये सब चीजें जो होती हैं, उनका धीरे धीरे परिष्कार होना शुरू हो जाता है। तो ये स्तुति के लाभ हैं। तो इसलिए हम प्रतिक्रमण से पहले स्तुति करने की कोशिश करते हैं। 24 तीर्थंकरों की स्तुति बताई गई है कि अब गुरुदेव मुझे आज्ञा दे, मैं 24 तीर्थंकरों की स्तुति करता हूं। स्तुति कैसे करेंगे? आज्ञा ले ली 24, तो स्तुति कैसे करेंगे? प्रतिक्रमण में स्तुति का भी स्टेप बाय स्टेप वर्णन किया गया है। एक एक कदम कैसे, जैसे भोजन आप करने बैठते हैं, तो भोजन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आवश्यक शर्तें हैं। एक इंसान भोजन करने के लिए जाए, उससे पहले उसको क्या करना चाहिए? भोजन के पहले आप हाथ धोते हैं, आप नवकार मंत्र बोलते हैं। भोजन की थाली जब सामने आती है तो नवकार मंत्र बोलते हैं, भावना भाते हैं। ये एक सामान्य नियम है। बीइंग अ जैन, जैन होने के नाते हमारी भोजन विधि को हम व्यवस्थित रखते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी भोजन विधि व्यवस्थित रहे। तो सबसे पहले हम हाथ धोते हैं, क्योंकि इतनी देर के हो गए और आज के युग में, अभी के वातावरण में कोरोना है जब सबके सामने, तो सब व्यक्ति हाथ धोते ही होंगे। उसके बाद जब थाली सामने आती है, हम अपने आसन पे बैठते हैं, तो हम नवकार मंत्र गिनते हैं और 2 क्षण के लिए, 5 सेकंड के लिए भावना बातें हैं कि कोई मुनिराज कोई आए, मैं अपने भोजन में से उनको दान दूं। ये भावना करके फिर आप भोजन शुरू करते हैं। तो ये भोजन की विधि है। भोजन कैसे करें? वैसे ही हम जब चतुर्विंशति स्तव करते हैं, 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं, तो उसका भी स्टेप बाय स्टेप उल्लेख है। ऐसा नहीं कि हमने कहा मत्थेण वंदामि 24 की आज्ञा लोगस्य उज्जोय गरे धम्मतिथेरे, ऐसा हम नहीं करते हैं। इसके लिए पहला स्टेप बताया गया कि हम क्या करें। इरियापथिक सूत्र बोले, पहले इरियापथिक सूत्र बोले। क्यों? क्योंकि हम प्रतिक्रमण में जब उपस्थित होते हैं, प्रतिक्रमण करने के लिए उपस्थित होते हैं, तो हम कहीं से आए हैं और कहीं से आकर के हमने एक स्थान ग्रहण किया है। उस स्थान ग्रहण करने के और आने के बीच की क्या घटना घटित होती है, उसके बीच में क्या हुआ, हम कहाँ से आ रहे हैं। और जब स्थान ग्रहण करते हैं तो हमारे एक जागरूकता है कि हम अभी प्रतिक्रमण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो उसके पहले की चीज को हम एक बार देख लेते हैं। पहले की चीज को देख करके उसका हम एक आलोचन कर लेते हैं। तो ये पहली पार्टी, जिसको हम अपने ट्रेडिशनल शब्दों में पहली पार्टी कहते हैं, ये पहली पार्टी है इरियापथिक सूत्र। इरियापथिक सूत्र, इच्छामि, कल मैंने बताया था कि जब पीछे संयुक्त अक्षर आता है तो उसको इच्छामि, पडिक्कमियुं, 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 इरियावहियाये, विराहणाये, गमनागमने, गमनागमने, पाणक्कमणे, बीयक्कमणे, हरियक्कमणे, ये जो शब्द आए हैं,
अभी संयुक्त शब्द आए हैं, जैसे पाणक कमणे। तो कल जैसे बताया था, मैं रिमाइंड करवा देती हूँ कि जब हम पाणक कमणे बोलेंगे, दो एक जैसे वर्ड आ गए, दो क आ गए, यहाँ एक आधा क एक पूरा का, तो उसको एकदम शुद्ध बोलने के लिए हम क्या करें? जब पाण दो है, उसके साथ छोटा सा जो आधा क है उसको भी हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के साथ देखो, पूरा क होता है, उसमें क और अ दो होते हैं, आधा क होता है, उसमें क होता है। तो जब हम आधा क बोलते हैं तो पाणक, ये पाणक इतना बोल दिया, इसका मतलब है क में अ को बोल दिया। लेकिन यहाँ आधा क होता है तो उसमें अ नहीं है, तो पाणक कमणे शुद्ध हो जाएगा। इतना सा ध्यान रखने से हमारे शब्द की जो उच्चारण शैली है, हमारा शब्द है, वो उच्चारित शुद्ध रूप में हो जाएगा। पाणक कमणे, पाणक कमणे। वैसे ही बीयक कमणे, हरियक कमणे, ओसा। अब कई बार लोग ओशा बोल देते हैं। यहाँ प्राकृत का एक नियम है कि प्राकृत में शंकर वाला श नहीं होता है, SH वाला श नहीं होता है, सब जगह सिंपल स, केवल S वाला स होता है। तो ये ओसा, उत्तिंग, उत्तिंग, पणग, उत्तिंग, पणग, दगमट्टी, उत्तिंग। कई कई बार ऐसे बोल, उत्तिंग पणग, उत्तिंग पणग, उत्तिंग नहीं है, ये उत्तिंग नहीं है। यदि आपने उत्तिंग बोला तो ग नहीं बोला जाएगा, केवल ऊपर की बिंदी ही बोली जाएगी। यदि अपन को शुद्ध उच्चारण करना है तो उत्तिंग पणग, दगमट्टी, मक्कड़ा, संताना संकमणे, जे में जीवा विराहिया, ए गिंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौरिंदिया, पंचिंदिया, अभिहया, वत्तिया, लेसिया। कई लोग बोल देते हैं लेसिया, लेसिया नहीं है, लेसिया, संघाइया, संघट्टिया, संघट्टिया। दो ट है इसलिए घ पर अपन ने थोड़ा सा दबाव दिया, संघट्टिया, परियाविया, किलामिया, किल्लामिया नहीं है। कई बार उच्चारण करते करते अपन किल्लामिया बोल देते हैं, यह है किलामिया। उद्दविया, उद्दविया। द दो है तो एक द ऊ के साथ थोड़ा सा जोड़ करके बोलेंगे, उद्दविया। थानाओ, थानम, संकामिया, जीवियाओ, ववरोबिया, तस् मिच्छा मि दुक्कडम। तस मिच्छामि नहीं है, कई बार जल्दी जल्दी में बोल देते हैं तस मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। ये इसका उच्चारण हुआ। अब इसमें हम एक बात ध्यान देंगे, बाकी तो इतना कुछ ज्यादा शायद आपको इतना कुछ है नहीं, पर ये जो गमना गमन शब्द है, ये गमना गमन शब्द है। जनरली हम बोलते हैं गमना गमने, लेकिन ये शब्द है गमन आगमन, गमन आगमन। तो गमन है, अब आगमन है, पीछे आ गया, पीछे जो स्वर आता है वो आगे वाले के पहले वाले के साथ मिल जाता है। तो जो ये न है, ये न है, इसमें गमन का जो न है, इसमें पीछे वाला आ मिल गया है। जब पीछे वाला आ मिल जाता है तो वो अपनी ओर उसको खींच लेता है। उच्चारण करते समय वो ऐसा नहीं होगा कि वो आगे न के साथ आकर के मिला है, लेकिन उसकी शक्ति नहीं बनता, वो अपनी शक्ति को बढ़ा लेता है, आ अपनी शक्ति को बढ़ा लेता है। तो हम बोलेंगे तो गमना गमने नहीं है, ये है गम। अब बोलेंगे इसको गम ना गमने, ना गमने। अब अलग तो नहीं करेंगे, ऐसे नहीं गम ना गमने ऐसे नहीं बोलेंगे, बट हमको थोड़ा सा ये ध्यान देना है, गमना गमने, गमना गमने। एक तो होता है गमना गमने, ऐसे नहीं है, ये गमना गमने। तो इसका उच्चारण हम करेंगे तो हमें खुद को पता चलेगा यहाँ आ शब्द है, वरना अपने को पता नहीं चलेगा। हम सोचेंगे कि ये गमना
शब्द है और गमणे शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गमना गमणे शब्द नहीं है, गमनागमणे। तो हम साथ में बोलेंगे गमनागमणे, गमनागमणे। तो ये विशेष यहाँ शब्द आया है। अब हम आगे चलते हैं, शब्द के अर्थ समझते हैं। इच्छामि, मैं इच्छा करता हूं, मैं चाहता हूं, इच्छा करती हूं, मेरी चाह है। परिक्रम्यूं, परिक्रम्यूं, प्रतिक्रमण करने की मेरी इच्छा है। अब मेरी इच्छा है प्रतिक्रमण करने के लिए, मैं उपस्थित हुई हूं प्रतिक्रमण करने के लिए। तो इरिया वहियाए, इरिया वहियाए, जो इरिया पथ है उससे संबंधित, इरिया वहियाए, इरिया वहियाए, इरिया मने इरिया शब्द आता है, वो आता है गमन के लिए। इरिया अर्थ है गमन, गमन पथ, जो गमन संबंधी मेरा पथ है, गमन प्रधान मार्ग है। अब मैं कहीं से इस प्रैक्टिस करने के लिए, प्रतिक्रमण करने के लिए आई हूं, मैं आया हूं, उपस्थित हुआ हूं। तो उसके बीच में क्या हुआ, जो भी इरिया पथ था मेरा, जो गमन पथ था मेरा, जिस रास्ते से मैं चल के आई हूं, उस रास्ते में कोई भी विराधना हुई हो, विराहनाए, कोई भी विराधना हुई हो। गमनागमने, आने जाने में, कभी आए कभी गए, आगे पीछे हुए, आना पड़ा जाना पड़ा। इस जो गमनागमन की मेरी क्रिया थी, उसमें प्राणियों को लांघते समय मैंने किसी प्राणी को लांघा हो, कोई रास्ते में बीज आया हो तो बीज दब गया हो मेरे पांव से, या फिर कोई हरियाली मेरे पांव के नीचे आ गई हो, कोई ओस का पानी या ओस बिंदु था उस पे पानी टिक गया हो। फिर उत्तिंग, उत्तिंग कीड़ियों का बिल हो, कोई जो कीड़ियों का बिल होता है, आप जानते ही हैं, जो खाली जमीन होती है वहां चिंटियां अपना बिल बना देती है। और केवल चिंटियां नहीं, और भी जीव होते हैं जो जमीन को खोद करके अपने बिल बना देती हैं। तो उन बिलों में मेरा, उन बिलों पर मेरा पांव आ गया हो। पनग मने काई, काई पर मेरा पांव आ गया हो। तो यहाँ कुछ शब्द हमें ध्यान देने योग्य है। एक तो कि मैं इच्छा करता हूं प्रतिक्रमण करने की, तो अपनी इच्छा है, वहां मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ, बाई फोर्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आत्मा की मेरी शुद्धि हो, तो मैं इच्छा कर रही हूँ। दूसरी बात, मैं अपने गमनागमन मार्ग का जो है, उस मार्ग का मैंने प्रतिलेखन न किया हो, मैंने कोशिश तो की ध्यान देने की, लेकिन उसके बीच में कोई भी प्राणियों को लांघते समय मेरा कहीं भी कुछ असावधानी हो गई हो। अब प्राणी शब्द है, प्राणी से कई बार हम क्या समझें, तो चार तरह के शब्द आते हैं जब हम जीवों की बात करते हैं। तो चार तरह के शब्द आपने सुने होंगे। एक है प्राणी, दूसरा है भूत, तीसरा है जीव और चौथा है सत्व। प्राण, भूत, जीव, सत्व, ये चार जीवित जीवन के लिए शब्द आते हैं। तो इनसे हम क्या समझे, जब हम कहते हैं प्राणी, प्राणी का मतलब हो गया 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले और 4 इंद्रिय वाले जीव। और दूसरा है भूत, भूत हम कहते हैं वनस्पति काय के जीवों को। जीव, जीव होते हैं पंचेंद्रिय। और सत्व होते हैं कौन से, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय और वायु काय। ये चार जो नाम हैं, ये चार जो जीव हैं, वो कहते हैं सत्व। तो जब हम कहते हैं प्राणियों को लांघते समय, तो 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले और 4 इंद्रिय वाले जीवों की बात करते हैं। फिर उसके बाद में हमने बियक कमने अलग से कह दिया, वनस्पति के लिए, हरियाली के लिए, बीज के लिए कह दिया, फिर हरियाली के लिए भी कह दिया, क्योंकि हरियाली उगी हुई होती है, बीज ऐसे ही होते हैं। फिर हमने अब काय की बात ले ली वापिस कि पानी। अब ओस एक हम कह सकते हैं कि एक सिंबॉलिक है, इसमें हम सचित्त पानी को भी अपने मन में सोच सकते हैं। फिर कीड़ियों का, चींटियों का बिल ले लिया, तो चींटियों का बिल एक सिंबॉलिक है। इस तरह से कोई भी जीव है
जो जमीन को खोद करके अपना घर बना लेते हैं, उन जीवों से हम अपनी बात उनको भी इसके अंतर्गत हम समझ सकते हैं। फिर काई, ये जीव, काई के जीवों को भी यदि हमने उल्लंघन किया हो, उनकी विराधना की हो। देखो रास्ते में कितनी संभावनाएं बन सकती है कि एक इंसान एक रास्ते को पार करके आता है तो कितनी सारी सावधानियां रखनी पड़ती है, कितने जीवों के लिए सावधानियां रखनी पड़ती है। उसके बाद में कहा दगमट्टी। दगमट्टी का मतलब होता है कीचड़। वैसे तो दग यानी उदक, पानी, और मिट्टी यानी मिट्टी, तो उसके कारण हम सचित्त पानी, सचित्त मिट्टी भी समझ सकते हैं, लेकिन ये शब्द दोनों साथ में आए हैं। दग मट्टी, दग मट्टी साथ में आया है, इसलिए इसको हम समझेंगे कि कीचड़। पानी भी अच्छा है अपने आप में, मिट्टी भी अच्छी है अपने आप में, लेकिन दोनों मिलकर के जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको कीचड़ कहते हैं, वो कीचड़ बन जाता है। तो रास्ते में यदि कीचड़ आया हो तो कीचड़ की भी हम, उसमें भी जीव होते हैं। फिर है मक्कड़ा संताना। मक्कड़ा संताना, मक्कड़ा संताना, मकड़ी के जाले। उनको संक्रमण करते हुए, उनका लांघना करते हुए, उनको हमने यदि लांगा हो, जो इन जीवों की विराधना की हो, इन जीवों की विराधना हो गई, असाधना हो गई, कष्ट हो गया। फिर एक इंद्रिय वाले जीव, दो इंद्रिय वाले जीव, तीन इंद्रियों वाले जीव, चार इंद्रियों वाले जीव, पांच इंद्रियों वाले जीव, और अभिहया, सामने आते हुओं को हत प्रतिहत किया हो। कई बार आप देखते होंगे जीव आते हैं तो हम अंगुली से उसको हटाते भी जाते हैं, उठा करके उनको फेंक भी देते हैं, उनको अयत्न कर देते हैं, कहने का मतलब है उनकी अयत्ना कर देते हैं। तो कितनी सूक्ष्मता से हमको चिंतन करना है इन सब बातों का, कितनी सूक्ष्मता से हम चिंतन करें, और उस चिंतन में किसी की दिशा बदल देते हैं। जैसे चींटी आ रही है उसको दूसरी तरफ दे दिया, मक्खी आ रही है उसको कुछ और कर दिया, कोई और जीव आ रहे हैं वो हमारी तरफ आ रहे थे, हमने उसकी दिशा बदल दी, उन जीवों को लेस या चोट पहुंचा दी हो, संघाइया, इकट्ठा किया हो। आपने बचपन में कभी राजस्थान में कभी जैसे आप रहे हों तो आपने देखा होगा कि बरसात के टाइम में वो लाल लाल एक मखमल के जीव आते थे, जिसको हम तो ममोलिया बोलते थे, पर कई लोग कुछ और भी बोलते होंगे, जापानी गुड़िया, कुछ 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 बोलते थे। मखमल के रेड बहुत सुंदर कलर के होते थे, तो उनको कोई बर्तन में भर लेते, ऐसे चुन चुन करके बर्तन में भर देते। तो वैसे इकट्ठा किया हो, किसी भी जीव को इकट्ठा करके रखा हो, फिर हिलाया डुलाया हो, बिना मतलब जीवों को हिलाया डुलाया हो, उनको परितप्त किया हो, उनको सताया हो, कष्ट दिया हो, किलामिया, कष्ट दिया हो, उद्दविया। अब इसको आप उद्दविया नहीं बोलेंगे, उद्दविया नहीं, उद्दविया, उत्पीड़ित किया हो, उनको हैरान किया हो। और ठाणाओ ठाणंग संकामिया, हमने एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखा हो। अब कई बार ऐसे ही फेंक देते हैं, जैसे मच्छर आया, कोई कोई कीड़ा हुआ, खिड़की में गए, उसको डाल दिया नीचे, होता है, कर लेते हैं प्रमाद से। तो स्थानांतरण किया हो, तो ये सारी चीजें किसी भी एक जीव के साथ हम किस तरह से व्यवहार कर सकते हैं, वो सारी व्यवहार, उन सारे व्यवहारों का यहाँ उल्लेख करके लगभग सभी का जीव्या वव्रोव्या तस्समिच्छामि दुक्कड़म, हमने स्थान पर रखा हो। उस दौरान यदि कोई प्राणी मर गया हो, कई बार इंसान करने तो जाता है अच्छा, और वो जीव मर भी जाता है हाथ से। कई बार छिपकली को निकालते हैं, दरवाजा बंद करते, छिपकली अचानक आ जाती है, बेचारी की पूंछ टूट जाती है। कई बार हम पानी में से मच्छर को निकालने की कोशिश करते हैं, वो हमारे हाथ से ही मर जाता है। तो इस तरह से जीविया वव्रोविया, जीवन से रहित किया हो, व्यपरोपिता, जीवन से उनको रहित कर दिया हो, तो मैं तस्समिच्छामि दुक्कड़म करती हूँ, मेरे सारे वो पाप मिथ्या हो जाए। ये हमने आज एक चर्चा की चतुर्विंशति स्तव में पहली पार्टी की, कि हम जब खड़े होते हैं वहां पर जहां पर हम प्रतिक्रमण करने के लिए उपस्थित हैं, और हम अपने गुरु से आज्ञा मांगते हैं, गुरु से आज्ञा लेकर के हम एक बार थोड़ा सा पीछे लौटते हैं
कि मैंने गमनागमन में ऐसा किया हो, या डेली के गमनागमन में, केवल उतनी देर का नहीं, डेली के गमनागमन में मैंने भावक्रिया नहीं रखी हो, या भावक्रिया रखने के बावजूद भी मेरे से प्रमादवश, अनजानवश, जानवश जैसे भी हुआ हो, उतावल में किसी भी तरह से ऐसे हुआ हो, तो मैं उन सब के लिए मिच्छामि दुक्कडम कह रही हूँ। आज मैं अपनी बात यहीं संपन्न करती हूँ। इससे संबंधित किसी का भी कोई प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। सुशील जी, क्यों नहीं थे? सुशील जी, हाँ, कुछ अनम्यूट करने में थोड़ा सा, हाँ हाँ, आलोक में। ऐसा कर सकते हैं, इस चीज को अवॉइड करने के लिए, कि आप लोग जिनके भी क्वेश्चन हैं आज आप चैट में दे दें, और कल उन क्वेश्चन का पहले उत्तर दे करके उसके बाद में हाँ, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। किन्हीं के भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन हम भी इधर देख सकते हैं। आप क्वेश्चन लिख दें। ऐसा करते हैं, आज आप क्वेश्चन अभी लिख लें तो लिख लें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इससे संबंधित क्वेश्चन कल भी पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर मंगल पाठ कर देते हैं, क्योंकि अभी किसी के प्रश्न, प्लीज। अच्छा, एक प्रश्न आया है कि प्राणभूत जीव सत्व को एक बार वापिस बताएं। प्रश्न है, प्राणभूत जीव सत्व को एक बार वापिस बताएं। तो देखिए, 4 शब्द आते हैं। जो जीव हैं उनके लिए 4 शब्द हैं। जीव, पूरे जीवा योनि जो होती है उसके लिए 4 शब्द आते हैं। तो संस्कृत में श्लोक बताया वो मैंने पहले बता दिया था, अभी मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। प्राणभूत जीव सत्व, प्राण किसको कहेंगे? जब प्राण हम कहते हैं तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए 2 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय वाले जीव, 4 इंद्रिय वाले जीव, ये प्राण कहलाते हैं। हम जब कहें अपनी तात्विक भाषा में या अपनी टेक्निकल भाषा में, जब हम प्राण शब्द कहते हैं तो इसका अर्थ हो गया 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले और 4 इंद्रिय वाले जीव। दूसरा कि भूत, प्राण भूत, भूत किसको कहेंगे? वनस्पति काय के जीवों को हम भूत कहते हैं। तीसरा जीव, जीव है पंचेंद्रिय, जो पंचेंद्रिय पशु या मनुष्य, देवता, नारक, जो भी पंचेंद्रिय जीव हैं उनके लिए आता है जीव शब्द। और फिर है सत्व, इसके बाद में जो भी बचे हैं वो सारे सत्व हो जाते हैं। तो सत्व कौन बचे अब? पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, ये जीव फिर बचते हैं, उनको हम सत्व कह देते हैं। तो ये 4 शब्द आते हैं
इनका चारों का ये मीनिंग है। हाँ, ये किसी का प्रश्न है कि ये रिकॉर्डिंग आपकी अवेलेबल रहेगी क्या? तो ये रिकॉर्डिंग रहेगी एक बार, क्योंकि ये जो नए सिरे से कर रहे हैं तो थोड़ा-सा 1-2 सेशन में हो सकता है डिस्टर्बेंस हो, कभी होस्ट अवेलेबल है, कभी क्योंकि वीकडेज़ चल रहे हैं, तो उनको भी कुछ होता है, और तो 1-2 दिन आप थोड़ा-सा बेयर करेंगे, उसके बाद में ये सारा व्यवस्थित आपके सामने प्रस्तुत होता जाएगा। चूँकि ये सीखने के लिए किया है तो आपको सब तरह से उपलब्ध हो सकेगा। हाँ, एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि पाप करते हैं ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरे पाप निष्फल हो। यहाँ जो हम पाप शब्द यूज करते हैं, देखिए पाप शब्द का उपयोग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंटली होता है। अभी जैन धर्म में जो हम पाप शब्द कहते हैं, और दूसरे दूसरे धर्मों में सिन शब्द आता है। सिन, पाप का हम ट्रांसलेशन करें तो सिन आता है। वो सिन तो बड़ा भयंकर है, उसका मतलब तुमने बहुत कुछ ब्लंडर किया है, वो सिन हो जाता है, जिसका रिलेशन सीधा भगवान से होता है कि भगवान की आज्ञा में नहीं हो और तुम ऐसा कर देते हो। हम जब जैन धर्म में पाप कहते हैं तो उसका मतलब 18 पाप से संबंधित है, और मुख्य रूप से हम देखें सारे 18 पाप तो 2-3 चीजों में हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे एक तो अहिंसा, दूसरा परिग्रह, अपरिग्रह यानी पाप मतलब हिंसा, दूसरा परिग्रह, और तीसरा भावों की अशुद्धि। तो उसमें कलह, अव्याख्यान, पैशून्य और मिथ्या दर्शन तक आ जाता है। तो ये सारे जो 18 पाप हैं, तो हम क्या कहते हैं, अभी जैसे हमने इर्यापथिक सूत्र का वाचन किया और उसमें हमने देखा वो इर्यापथिक का मुख्य रूप से अहिंसा से संबंधित है। मैंने मेरे अहिंसा का जो संकल्प किया हुआ है, या मैंने एक संकल्प रखा कि मैं अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा अहिंसा का पालन करूंगी, मेरी आवश्यकता को छोड़ करके, मेरे दैनंदिन जीवन की आवश्यकता को छोड़ करके मैं अहिंसा का पालन करूंगी। अब उस अहिंसा के पालन में पहला पहला जो लिया है वो अहिंसा से लिया है, और कायिक, मेनली कायिक अहिंसा से लिया है। तो जब गमनागमन करते हैं, केंद्रीय जीवों की विराधना कर देते हैं, उस पे पांव टिक जाता है, उसको मसल देते हैं, उसको कष्ट देते हैं, उसको परिताप देते हैं, तो ये हमारी अहिंसा यहाँ खंडित हो जाती है। और 18 पाप में पहला पाप कौन सा बताया है? हिंसा बताया है। इसलिए हम कहते हैं कि मेरे पाप मिथ्या हो जाए। वंदामी नमन स्वामी। हाँ, वंदामी, ये जो हम ज्ञान किरण में हमारा जो प्रतिक्रमण दिया हुआ है उसमें पोस्चर जैसे बताए हुए हैं कि खड़े होके, बैठ के ऐसे प्रतिक्रमण करना है, तो हमें उसी पोस्चर में करना चाहिए या फिर हम बैठ के भी करें तो हमें उतना ही लाभ होता है? देखो प्रतिक्रमण का संबंध हमारे भावों के साथ है, पहली बात। दूसरी बात है कि प्रतिक्रमण की विधि, विधि और भाव दोनों के साथ किया जाए तो उसका फायदा डिफरेंट होता है। क्योंकि हम बैठ के करते हैं तो थोड़ा आलस्य भी आ सकता है, थके हुए हैं तो थोड़ी नींद भी आ सकती है, कोई और विचार भी आ सकता है, हमारा माइंड कहीं जा भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन विधि के साथ आप करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, मुझे यहाँ तक इस विधि में बोलना है, इसके बाद मुझे बैठना है, उसके बाद में मुझे उकड़ू बैठना है, उसके बाद में एक घुटना नीचे करना। तो ये सारी की सारी जागरूकता के साथ हमारी बातें हैं, और उसके साथ विधि के साथ इसको बताया गया है। तो कोई भी विधि बताई गई है उसके साथ करने से हमारी जागरूकता ज्यादा बढ़ती है, इसलिए हमको विधि के साथ करना चाहिए। हमारी फिजिकल बॉडी यदि हमें अलाउ करती है तो हमें प्रतिक्रमण विधि पूर्वक करना चाहिए। यदि हमारे उठने में, बैठने में, कई लोग होते हैं उनको चक्कर आते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, स्टेमिना नहीं है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तब हमें उसको ऑप्शनल के रूप में बैठे बैठे करना चाहिए। लेकिन जहां तक हो, अपने शरीर में शक्ति हो
तो हमें विधि पूर्वक करना चाहिए। ओम अरहम वंदामि नमन स्वामी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि जिससे आपने बोला है कि आज क्वेश्चन डाल दें और नेक्स्ट में तो 2 दिन का तो वैसे भी गैप आ जाता है, तो क्वेश्चन हैंड टू हैंड भी क्लियर हो तो ज्यादा बेटर है। नहीं, कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी व्यवस्था आज थोड़ी सी नहीं थी ना, उसके लिए कहा। बाकी अपन कोशिश करते हैं कि एक जो और और एक ही कि आप जो ये करेक्शन करवाते हैं वो आप ही के सामने जब हम करें और कुछ करेक्शन में गलती हो तो 2 दिन में फिर सुधार के आपको वापस सुनाए, तब पता चले कि हाँ करेक्शन सही हुआ है या नहीं हुआ है। ये भी ऐसे है, आपका विचार बहुत अच्छा है। इस पर सुशील जी और बबीता जी और जो टीम के हैं अपने राजश्री वगैरह, वो लोग एक बार विचार कर लें कि इसको हम कैसे आगे उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो उसके बाद में आपका विचार बहुत अच्छा है, उस पर विचार किया जा सकता है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर रचना का, वंदा मैंने से, हमें प्रतिक्रमण पोस्चर में करना जरूरी। अच्छा, आपने पूछ लिया अभी। हाँ, मैंने पूछ लिया। हाँ, अभी वंदा में ये जो हम ध्यान करते हैं बीच में, ये जैसे प्रतिक्रमण हम सुन रहे हैं तो हम ध्यान लगा सकते हैं। जैसे प्रतिक्रमण याद नहीं है तो हम देख देख के पढ़ के ही करते हैं, तो उसमें तो हम आंखें बंद करके ध्यान नहीं, मतलब उसमें सिर्फ भाव विशुद्धि, हम मतलब भाव हमारा पूरा रहता है लेकिन हम ध्यान में नहीं रहते, आंखें खोल के पढ़ते रहते, उसमें भी तो मतलब वंदा में कोई दोष तो नहीं लगता? ऐसे देखो, आपको यदि प्रतिक्रमण का संकल्प है तो आपका पूरा प्रतिक्रमण नहीं होगा, क्योंकि आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं वहां, राइट। लेकिन जब तक आप मेमोराइज नहीं कर लेते हैं तब तक ये अभ्यास के रूप में चलता है, क्योंकि आपकी कोशिश जारी है, आप याद कर रहे हैं, बट अभी तक याद नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप अभी बिन उसको जैसे आप कर रहे हैं वैसा कर सकते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप प्रतिक्रमण को याद कर लें, ताकि फिर विधि पूर्वक प्रतिक्रमण करेंगे तो फिर वैसा ध्यान करना जरूरी है, नहीं तो ध्यान आपका होगा नहीं, तो प्रतिक्रमण पूरा होगा नहीं। कुमुद जी लेकिन सामने वंदा में बैठे हम हैं। भाव तो हमारे विशुद्ध करने के हैं कि हमारे पाप हमारे निष्फल हो जाए। हमारे भाव तो वैसे ही रहते हैं जैसे दो, मतलब कोई विशुद्धि नहीं हो, इसलिए देख देख के पढ़ते हैं कि कोई अशुद्ध उच्चारण नहीं हो, देख हाँ, देख के पढ़ते हैं, ध्यान में नहीं रहते, तो उस मतलब हमें ध्यान में रहना पड़ेगा उसके लिए। देखो, पूरा प्रतिक्रमण विधि पूर्वक दिया गया है। हमें एक कॉमन बात समझनी है कि पूरा प्रतिक्रमण विधि पूर्वक दिया है, और ये प्रतिक्रमण हमारा क्रिएशन नहीं है, ये ट्रेडिशनली आ रहा है। और ये प्रतिक्रमण जो विधि है वो हम अपने गुरु की आज्ञा में करते हैं, तो हमें उसी तरह करना है। अब दूसरी बात रही कि हमें तो भाव विशुद्धि करनी है, तो फिर कैसा भी करो, क्या प्रॉब्लम होती है, किस तरह से भी करें, तो ये किस तरह से करने की बात नहीं है। कई चीजें ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है, आज्ञा से जुड़ी हुई है, और कई चीजें भाव विशुद्धि से जुड़ी हुई है। तो केवल हम भाव विशुद्धि रखेंगे तो हम अपना बैठ करके ध्यान भी कर सकते हैं, अपने भावों की शुद्धि के लिए कुछ और भी संकल्प कर सकते हैं। फिर प्रतिक्रमण के जो वर्ड्स है, वर्डिंग्स है, या प्रतिक्रमण की विधि है, वो करने की हमें जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण विधि जो दी हुई है उसके अनुसार ही करते हैं। अब प्रश्न हो सकता है कि ये विधि किसने बनाई, तो विधि बनाई किसने, इसका तो अभी उल्लेख किसी का पर्टिकुलर, ये जो हमारे सामने विधि है उसका उल्लेख नहीं मिलता है कि इसने बनाई। लेकिन ये जैन धर्म में सभी संप्रदायों में ट्रेडिशनली चलता है। इसका आधार आवश्यक सूत्र है, आवश्यक सूत्र। तो आवश्यक सूत्र में है जैसे कि जैसे जो हम प्रतिक्रमण करते हैं, साधु प्रतिक्रमण या श्रावक प्रतिक्रमण है जैसे कि जैसे नहीं है, लेकिन उसमें से लेकर के बनाया गया है। एक क्वेश्चन आया है कि अरिहंताणंग में आणम क्या क्या अर्थ है। ये आणम नहीं है। वंदा में नमक स्वामी, वंदा में नमक स्वामी, मैंने ये पूछा है विनीता दुग्गड़ कोलकाता से, क्योंकि हाँ, अरिहंताणंग बोलते हैं अपने, तो अरिहंत का तो मतलब समझ में आता है
फिर वो हाँ, तय का जैसे आणंग या इसका क्या मीनिंग हुआ, मतलब इस शब्द का क्या मीनिंग हुआ? देखो आपने ध्यान दिया कि आप पहली स्लाइड दिखाई ना नमोरियंताणं की, उसमें मैंने एक संस्कृत के वहां वर्ड्स भी डाले हैं कि अरिहंताणम का संस्कृत में क्या बनता है। ठीक है, तो आप जब वीडियो जब अपन पाठ पढ़ेंगे अर्थ करेंगे, उसके साइड में दिया हुआ है। तो ये अरिहंत और ताणम नहीं है, आणम नहीं है। एक बार हमने कभी किसी ने एक बार एक वीडियो क्लिप दिखाई थी, उसमें कोई जन जो जैन नहीं है वो उसका अर्थ कर रहे हैं अरिहंत आणम, मैं अरिहंत की आज्ञा को पालन करता हूँ, लेकिन ये अपना अर्थ नहीं है। क्योंकि आजकल मीडिया में किसी भी तरह के कोई भी अर्थ करके और सर्कुलेट करते हैं, और क्या करते हैं लोग, कहते हैं अब देखो हमने नई तरीके से एक विधि से बताया है, ये तो जैन लोग भी नहीं जानते हैं, और हमारे जैन बंधु उसको मान लेते हैं। अरे हमारे साधु साधियां तो इतना जानते ही नहीं है, ये देखो इसने कितना बढ़िया बता दिया, इसने हाँ, कितना वंदा नया में अर्थ बता दिया। हाँ, किसी ने यही बताया था कि अरिहंताणं मतलब आज्ञा का पालन। तब मैंने तो कभी सुना ही नहीं था, इसीलिए मैं पूछी हूँ कि आज राइट, मैं, अच्छा इसीलिए किया हाँ आपने पूछ लिया। तो ये हाँ अरिहंत आणम नहीं है, ये संस्कृत और प्राकृत की बात है, भाषा की बात है, लैंग्वेज की बात है। तो ये अर्हद्भ्य है, यानी नमः शब्द है ना, जो नमः संस्कृत में एक शब्द आता है, ये अव्यय है, ये नमः एक वर्ड है, नमस्कार करता हूँ। अब जब नमः शब्द एक होता है नमामि, उसका भी अर्थ है नमस्कार करता हूँ, एक आता है नमः, तो नमः जब हम यूज करेंगे तो हम चतुर्थी विभक्ति यूज करते हैं। तो आप में से कोई संस्कृत जानता हो तो, नहीं तो आप ऐसा समझे ये नमो अरिहंताणम तो आणम शब्द नहीं है, अर्हद्भ्य चतुर्थी विभक्ति का संस्कृत का शब्द है, इसलिए हम उसको अलग नहीं करेंगे। आणम कहीं भी है, अरिहंताणम, सिद्धाणम, तो आणम कहीं भी नहीं है ये। ठीक, कृतज्ञोस्मि वंदामी। एक प्रश्न और था जो मैंने पहले लिख के पूछा था चैट में, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ कि हाँ, अपने जो पाप आपने बताया इरियापतिक सूत्र के इस तरह से पाप लगते हैं, फिर अपने पाप करके फिर अपने बोलते हैं मेरे पाप निष्फल हो, कर भी दिए पाप और क्वेश्चन भी करते हैं कि मेरे मतलब बोलते हैं कि निष्फल हो, तो ये थोड़ा सा सुनो, पाप करते हैं किया। और होते हैं। सुनो, पाप करते हैं और होते हैं। पाप या तो किया जाता है और पाप होता भी है। जागरूकता से तो किया जाता है, अनजाने में होता है, प्रमाद से होता है, और जागरूकता होती है फिर भी हो जाता है। अब कभी आपने कोई चीज उठाई हो, आप सावधानी से उठाते हो, हाथ से गिरती है कि नहीं? गिर जाती है, राइट? आप हाँ हाँ गिराते हाँ नहीं है, आप गिराते नहीं है, आप जागरूक है पकड़ने के लिए, हाथ में बर्तन पकड़ा, आप अच्छे से पकड़ रहे हो, आप गिरा नहीं रहे हो, लेकिन वो गिर भी जाता है, हो जाता है प्रमाद। तो हम अभी वीतरागी नहीं हैं, हम अभी छद्मस्त हैं, हम अभी गलतियों के पुतले हैं। हमारा मन भी कभी कमजोर हो जाता है, कई बार त्याग कर लेते हैं और मन इतना कमजोर हो गया कि नहीं नहीं छोड़ो, अभी मेरे से तो पलता नहीं है, और तोड़ देते हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर जागरूकता आती है, अरे मैंने ये क्या कर दिया, एक साल का त्याग किया था मैंने, तो 10 महीने से मेरा मन कमजोर हो गया, चलो इसका प्रायश्चित्त कर लेता हूँ। जानबूझ के भी होता है और भूल से भी होता है, तभी तो प्रायश्चित्त का मीनिंग है। यदि ऐसा प्रायश्चित्त नहीं होता, मान जानबूझ के करते हैं उसका भी प्रायश्चित्त नहीं होता, तो फिर वो तो विशुद्धि का एक उपाय है, तो प्रमाद में भी होता है, इसलिए हम कहते हैं जाने अनजाने, जान के भी कर लेते हैं हाँ और ऐसे हाँ। भी हो जाता है। कृतज्ञोस्मि, आज तो क्लियर हो इसलिए गया, हम काफी कहते दिनों से हैं ये मेरे चलता विमिच्छामि था दुक्कडम। प्रश्न। कृतज्ञोस्मि वंदामि। हाँ, और कुमुद जी क्या बात है? हाँ, वंदामि नमस्कामी। हाँ हाँ, अच्छा, सर, एक प्रश्न मेरा ये था कि वैसे तो काफी बहुत कुछ क्लियर हो चुका है, फिर भी कभी कभी वंदामि प्रतिक्रमण शुरू करने में देरी हो जाती है, तो लास्ट क्लास कब तक, कितनी मिनट, सूर्यास्त के कितनी मिनट बाद तक हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पूरा करना तो 1 मुहूर्त के अंदर होता है, तो शुरू करने का लास्ट समय कब तक कर सकते हैं ऐसा? ऐसे देखो, प्रतिक्रमण का अपने धर्म संघ में, तेरा पंथ धर्म संघ में प्रतिक्रमण के 48 मिनट बताए हैं, आफ्टर, राइट आफ्टर सनसेट, एकदम सूर्यास्त के 38 मिनट बाद। अब आपकी स्पीड कितनी है, आप कितना फास्ट करते हो,
उतना आपको ध्यान रखना है। और यदि कभी लेट हो गया, आपका लेट हो गया कभी, तो जो छठा प्रत्याख्यान कर लिया उसके बाद का जो होता है वो टाइम अपन इंक्लूड उसमें नहीं करते हैं। तो ये पूरी विधि है। तो आप कभी भी शुरू करें, लेकिन अपने को होना चाहिए कि जो डेडलाइन है हमारा 48 मिनट का डेडलाइन है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। अच्छा, और दूसरा वंदा दूसरों को जब करवाते प्रतिक्रमण, उस हाँ। समय ध्यान हमारा नहीं होता है, तो उसके लिए भी वो समय सीमा रहती है कि वो प्रतिक्रमण का जो मुहूर्त होता है तब तक ही हमारा ध्यान वापस हो जाना चाहिए अतिचारों का और वो सब? हाँ, दूसरों को करवाते हैं तो अपना ध्यान करने के लिए जब दूसरा बोलता है तो अतिचार वाला तो हो जाना चाहिए, लेकिन दूसरा जो है अपना लोगस वाला वो पार्ट बाद में। तो अच्छा, और फिर अगर नहीं कर पाते तो ऐसे कुछ उसका प्रायश्चित कैसे क्या? क्योंकि कई बार वो उस सीमा में तो नहीं हो पाता है वापस पूरा ध्यान वंदा में ऐसे। राइट होता है ऐसा। तो उसका प्रायश्चित तो अपन पूछ लेंगे कि उसका प्रायश्चित कैसे किया जाता है, हम पूछ के बता सकते हैं उसको। तय कृपा कराई मन कृतज्ञ से। हाँ। आज हम मंगल पाठ करते हैं। सावधान। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह पड़मं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धितना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। संभवनाथाय नमः, संभवनाथाय नमः, संभवनाथाय नमः। ओम अरहम।